मार्कशीट और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा? केवाईपी में नामांकन करने के बाद मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को बेरोजगारी से निकालकर उन्हें नौकरी या स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना। आधार कार्ड तो अनिवार्य है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जरूरी होगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एक लगेगा। उनके बाद आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और प्रोविजनल निकल कर सामने आ गया है, लेकिन कुछ कॉलेजों का कहना है कि जब तक आप केवाईसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको मार्कशीट या प्रोविजनल या फिर अन्य सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूरा बिहार में ये कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल कॉलेजों में इसको लागू कर दिया गया है कि जब तक आप केवाईपी कोर्स नहीं करते हैं तब तक आपको मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर अन्य सर्टिफिकेट जो स्कूल या कॉलेज द्वारा दिया जाता है उनको नहीं दिया जाएगा। जब तक आप क्या नहीं करते हैं, केवाईपी कोर्स में एडमिशन नहीं करते हैं। केवाईपी कोर्स का जो रसीद है उनको आपको दिखाना होगा कि हमने जो है कि केवाईपी कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं हम, और इनका रसीद है मेरे पास। जब उनको एक प्रूफ के रूप में आप दिखाएंगे तभी आपको स्कूल या कॉलेज के द्वारा आपको जो है आपका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा नियम क्यों है और कैसे हैं, और क्या ये सभी स्कूलों में लागू होंगे या फिर सिर्फ कुछ ही अपवाद के रूप में कुछ कॉलेज स्कूलों में लागू होंगे। तो चलिए इनको जानने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है और क्या ये पूरा बिहार में ज़रूरी है या फिर कुछ और में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये केवाईपी जो है यानी कि कौशल युवा प्रोग्राम जो है, आखिर ये है क्या चीज़ और इसे बिहार सरकार कराने में इतनी जोर क्यों दे रही है। यहाँ तक कि मैट्रिक हो या इंटर हो, कोई भी बच्चा हो, उनको क्या कहता है कि आप जब तक कौशल युवा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, उनका रसीद हमें नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको हम मैट्रिक का या फिर इंटर का जो है मार्कशीट हो या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो वो आपको नहीं देंगे। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर केवाईपी जो है वो क्या चीज़ है। तो देख लेते हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम केवाईपी बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसे बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के अंतर्गत चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को बेरोजगारी से निकालकर उन्हें नौकरी या स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना। क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल पढ़ने के बाद चाहे आप मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, कुछ भी हो, जब आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि आपने डिग्री हासिल की है अपने पैसा या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं किया, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सके। तो इसीलिए बिहार सरकार ने जो है एक ऐसा आपके लिए खास करके जो बिहार के लिए है, यानी कि खास करके बिहार का होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के अलावा किसी भी अन्य स्टेट में ये उपलब्ध नहीं है, ओनली ये बिहार में है। तो बिहार सरकार जो है, जो बच्चा मैट्रिक इंटर करने के बाद इधर उधर भटक जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ लाए हैं, ताकि वो युवा जो है बेरोजगारी से निकल कर उन्हें नौकरी मिल जाए या फिर स्वरोजगार मिल जाए, यानी कि उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने का कोई साधन मिल जाए। तो चलिए आखिर इसका कैसे मिलेगा हमें नौकरी या फिर स्वरोजगार, यानी कि कैसे हम जीवन साधन प्राप्त कर पाएंगे, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्यूआईपी का स्थापना कब हुई है। तो देखिए कि ये क्या है कि शुरुआत यानी कि 2016 से बिहार सरकार द्वारा इस केवाईपी कोर्स को शुरू किया गया है। उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य इसका क्या है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। यानी कि केवाईपी का उद्देश्य जो है, बेरोजगार जो युवा है, लड़का है लड़की है, यानी कि जो बेरोजगार है, पढ़ाई करते हैं मैट्रिक इंटर, उनके लिए खास एक मौका है ताकि वो क्या कर सके, रोजगार पा सके।
उसके बाद कहता है कि इसमें आयु क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपका आयु जो होना चाहिए वो 15 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष होना चाहिए। इनके बीच आपका आयु होना चाहिए, तभी आपको उसमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, आप उसमें काम कर सकते हैं। और ये भी बता दें कि ये जो कोर्स होगा ना आपका, ये 3 मंथ का होगा। कितना मंथ का होगा, ये ओनली 3 मंथ का होता है। उनके बाद देखते हैं कि ये शुल्क है, यानी कि ये जो कोर्स है केवाईपी कोर्स बिहार बोर्ड ने सबको करने के लिए कहा है, क्या ये पैसा लगता है, तो नहीं। इनका जो शुल्क है वो बिल्कुल फ्री है। हालांकि जब अब आप एडमिशन करने जाएंगे तो आपसे 1000 रुपया लिया जाएगा। वो 1000 रुपया आपका अकाउंट में कुछ ही दिन के बाद अपने आप आ जाएंगे। तो यानी कि ये बिल्कुल क्या है, निःशुल्क है, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। उनके बाद अब बात आता है कि आखिर ये कहाँ पर होता है। तो देखिए कि ये जो कोर्स होता है ना, ये पूरा बिहार में, यानी कि बिहार के अलावा कोई अन्य स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ओनली बिहार में होता है। तो पूरे बिहार में केवाईपी सेंटर है। आपके नज़दीकी कोई भी अगर सेंटर है, कोई केवाईपी सेंटर है, तो उनसे आप संपर्क कीजिए और उनमें एडमिशन लीजिए। आप जांच लीजिए, आप अपने से जो जिन्होंने कर चुके हैं उनसे आप जांच लीजिए कि आखिर केवाईपी कोर्स किस कहाँ की ऑफिस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, आपको वो बताएंगे। उनके बाद वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि हमारे एरिया में हसनगंज क्षेत्र, जो भी स्टूडेंट हसनगंज क्षेत्र से हैं तो उन्हें बाखूबी मालूम होगा कि हसनगंज में केवाईपी कोर्स का सेंटर उपलब्ध है। आप हसनगंज से भी क्या कर सकते हैं, केवाईपी कोर्स कर सकते हैं फ्री में। उनके बाद कहता है कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो कम से कम जो आपका योग्यता होना चाहिए, आप 10वीं पास होना चाहिए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड उसमें मांगा जाता है। बिना एडमिट कार्ड का आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि आपका, यानी कि जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको 3 प्रकार का ये दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि सर्टिफिकेट एक ही होता है, लेकिन उसमें 3 प्रकार की कोर्सें होती है, जैसे कि CIT, CLS और CS। ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इतना जानकारी यहाँ पे है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये कौशल युवा प्रोग्राम जो है, इनमें एडमिशन के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। क्योंकि अभी जब ज़रूरी हो ही गया है कि बिहार बोर्ड ने कह ही दिया है कि मैट्रिक का या फिर इंटर का जो है कि मार्कशीट लेने के लिए, प्रोविजनल लेने के लिए आपको इसमें एडमिशन लेना अनिवार्य है। तो आपको बता देते हैं ताकि आपका एक और कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एडमिशन के लिए इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये करते हैं कि क्या लगता है, सबसे पहले आधार कार्ड तो अनिवार्य है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड ज़रूरी होगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एक लगेगा। उनके बाद आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए और साथ ही एक पासबुक, यानी कि आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। ये 3 4 5 जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, ये आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। और अगर आपका तैयार है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आप एक एक्टिव ईमेल आईडी को तैयार कर लीजिए, चूँकि आपके पास अगर है तो ठीक, अगर वो बहुत पुराना है तो उन्हें नहीं दीजिएगा। एक न्यू एक्टिविटी जो होना चाहिए उसको दीजिएगा, ताकि आपका उसमें OTP वेरीफाई किया जा सके। साथ ही एक मोबाइल नंबर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इन सब चीज़ों से आप कौशल युवा प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इनसे और प्रेरित होते हैं और जानते हैं कि आखिर इससे क्या लाभ है, क्या क्या होता है। तो एक न्यूज़ पेपर के द्वारा इस बात को छापा गया है कि केवाईपी कोर्स में नामांकन के बाद ही मिलेगा मार्कशीट व प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इस न्यूज़ पेपर के माध्यम से समझ में आया कि जब तक आप केवाईपी कोर्स यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम में जब तक एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक आपको सर्टिफिकेट में जैसे कि मार्कशीट और प्रोविजनल नहीं मिलने वाला है स्कूल या कॉलेज से, चाहे आप मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो। तो इन पर हम काफ़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए कि जो यहाँ पे है, 10वीं से ऊपर के छात्रों को मिलेगा कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट।
इन पर हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या है जिस मतलब कि इस सर्टिफिकेट के लिए बिहार बोर्ड काफ़ी जोर दे रहा है बच्चे को। तो देखिए कि अब 10वीं से ऊपर छात्र छात्राओं को कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी में नामांकन करने के बाद मूल प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, उसमें आ गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि मार्कशीट और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा? केवाईपी में नामांकन करने के बाद मिलेगा, यानी कि उसके पहले नहीं मिलेगा। ये न्यूज़ पेपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये धुंधला है इसलिए मैंने इनको साफ साफ करके यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिखा हूँ। कुछ पॉइंट हैं, चलिए इसमें से कुछ पॉइंट को भी देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि सभी 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को यह प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होगा, यानी कि ये कंपलसरी है, आपको करना ही होगा ये कोर्स। दूसरा कहता है कि प्रमाण पत्र उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने केवाईपी कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो। कहता है कि प्रमाण पत्र यानी कि जब आप केवाईपी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर आप प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट चाहते हैं केवाईपी कोर्स का, तो आपको 3 महीना लगातार अटेंडेंस लगाना होगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट ले पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन दिन वहाँ जाना होता है, मात्र आपको 3 घंटा यानी कि 3 विषय होता है ना, जैसे मैंने बताया CIT, CLS और CSS, ये 3 चीज़ होती है, उसमें 1-1 घंटा करके 3 घंटा लगता है। तो प्रत्येक दिन 3 महीना आपको 3 घंटा करके देना होगा उसमें। तो उसे जब तक आप पूरा करेंगे, अगर आप उसमें अच्छे से अटेंडेंस लगा के पूरा करते हैं तो आपको क्या होता है, उसमें आपको मार्क्स भी अच्छा मिलता है और साथ ही आपका केवाईपी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रमाण पत्र के बिना छात्र भविष्य में किसी भी उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। कहता है कि अगर आप केवाईपी कोर्स में ज्वाइन होते हैं और केवाईपी कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो भविष्य में किसी भी उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में आप भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा आप मान लीजिए, आप खुद जानते हैं कि अभी जो है डिजिटल क्या है, डिजिटल दुनिया है, कहीं भी जाओ तो लैपटॉप की ज़रूरत होती है। आप खुद ही सोच लीजिए, जब आप मैट्रिक में या फिर इंटर में जब एडमिशन कराए थे तो आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ा था, आपको ऑफलाइन नहीं हुई थी। तो आप खुद जान लीजिए कि ये जो ऑनलाइन हुआ था ये लैपटॉप के माध्यम से ही हुआ था, ना कि किसी ने स्कूल में कराया। आप इंटर में जब एडमिशन कराए थे तो आपको मालूम होगा कि आपने किस किस चीज़ का, किस किस परेशानी का सामना किया था, आपको कितना दिन दौड़ना पड़ा था ऑनलाइन करने के लिए और क्या क्या आपको सहना पड़ा था। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर कोर्स जो आपको करना चाहिए, ये केवाईपी, हालांकि ये केवाईपी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन अभी तत्काल के लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट तो लेना होगा। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, मार्कशीट नहीं लेते हैं, प्रोविजनल नहीं लेते हैं, तो आप आगे की पढ़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप जाइए 2-4 दिन में केवाईपी कोर्स में एडमिशन लीजिए, रसीद प्राप्त कीजिए। रसीद प्राप्त करते ही क्या, आप स्कूल या फिर कॉलेज जाइए, जो भी आपका है, वहाँ से आप मार्कशीट, प्रोविजनल या फिर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है जो स्कूल के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, आप उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोटिस है इंटर वालों का, हालांकि मैट्रिक का भी नोटिस मेरे पास है, ये देख लीजिए मैट्रिक का है। मैट्रिक का यानी कि जितने भी स्कूल है पूरा बिहार के स्कूलों के विद्यार्थियों का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दिया गया है। यानी कि जितना भी मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच गया है। जब आपके शिक्षण संस्था यानी कि आपके स्कूल या कॉलेज, सॉरी, अब मैट्रिक में है तो आपका ये होगा, क्या हो जाएगा, स्कूल होंगे, वो स्कूल के जो प्रधान अध्यापक होंगे यानी कि जो टीचर, हेड टीचर होंगे, जिसे आप प्रिंसिपल कहते हैं, वो होंगे। अब वहाँ जाके वो क्या करेंगे, शिक्षा पदाधिकारी
कार्यालय से संपर्क करेंगे, उनको लाएंगे और आपको आप में वितरण करेंगे, आप लोगों में वितरण करेंगे। इंटर में भी सेम चीज़ कहा गया है कि बिहार बोर्ड यानी कि इंटर परीक्षा 2025 का अंक प्रमाण पत्र माइग्रेशन हो गया, जारी हो गया है। आप इसे ले सकते हैं कहाँ जाके, स्कूल जाके। तो इस पर मैंने एक वीडियो अब पहले से बना लिया है और इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया हूँ। आप इसे जाइए, इंटर के जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है कि इंटर का मार्कशीट, प्रोविजनल या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर सीएलसी जिसे कहा जाता है वो भी लेना है। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अन्यथा आप चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, खास करके इंटर वालों के लिए, क्योंकि ये इंटर वालों के लिए है। तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है वो मार्कशीट प्रोविजनल जो है वो सभी कॉलेज में पहुंच चुका है। तो आपको लेने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या करना चाहिए, उनके बारे में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। और मैट्रिक वालों के लिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाया है खास स्पेशल, तो मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से मिलेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर आपको दिक्कत कहाँ पे है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा।